क्वेश्चन करने जा रही हूँ तो वो क्वेश्चन 12th से रिलेटेड है, तो वो 12th वाले को समझ में आएगा या फिजिक्स पढ़ने वाले को समझ में आएगा, ये ऐसे कह सकते हैं। तो जिसे गॉस प्रमेय याद होगा उसे भी समझ में आएगा। तो क्या है कि गॉस प्रमेय कहाँ फेल होता है, वायर की कंडीशन में मैक्सवेल क्या वगैरह वगैरह आते हैं तो फेल हो जाता है। लेकिन क्या ये लूप के भी कंडीशन में फेल हो सकता है? गॉस का प्रमेय क्या कहता है, उसके अंदर जो होता है टोटल चार्ज। तो मेरे दिमाग का क्वेश्चन है, तो मेरा दिमाग थोड़ा समझ सकते हैं आप। तो अगर मैं गलत भी हूँ तो थोड़ा कमेंट भी करना, तो अच्छे से करना, मेरे को डर लगता है मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ कमेंट देख के। तो थोड़ा समझाना अगर मैं गलत हूँ तो। फिर पहले सवाल सुन लो। गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि अंदर कितने सारे चार्ज हैं, अगर एक प्लस और एक माइनस, तो गॉस का प्रमेय से फाई जो होता है, फ्लक्स जो होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जितने उसके फील्ड्स लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन बाहर निकलते हैं उतने इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाते हैं, तो उसके कारण फ्लक्स जीरो हो जाता है। अगर उसके अंदर कोई चार्ज ही ना हो तो भी फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा। उसके बाहर भी चार्ज अगर रख दिया जाए तो इससे पार करता है तो भी जीरो होता है। लेकिन एक और कंडीशन है जिसमें वो जीरो हो जाएगा, पता है क्यों? और वो वहाँ मुझे लगता है कि गॉस का प्रमेय थोड़ा हिल जाएगा मेरे हिसाब से, कि अगर हम एक प्लस चार्ज रखते हैं, उससे फील्ड्स लाइन बाहर निकलेंगे, फील्ड्स लाइन बाहर निकलेंगे तो उसमें फाई हमें प्राप्त होगा, फ्लक्स प्राप्त होगा। लेकिन जब हम अगर पॉजिटिव चार्ज उसके आसपास रख दें मान लो, तो उनके फील्ड्स लाइन उसके अंदर जाएंगे। अब वैसे हम सजा के रखें कि उसके फील्ड्स लाइन जितने बाहर आ रहे हैं उसको वो सब रिपेल करें, फिर पता है वो कंडीशन कैसा हो जाएगा कि उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि फील्ड्स लाइन्स बाहर आ ही नहीं रहे हैं। तो उस कंडीशन में तो फाई जीरो हो जाएगा, लेकिन अंदर तो चार्ज है ना भाई। तो फिर गॉस का प्रमेय, मेरा दिमाग हैंग कर रहा है, माफ करिए।